पिछले लेक्चर में बताया गया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का थ्योरम था आपका, और उसका कुछ सिस्टम और कुछ डिफिनेशन के बारे में बताए थे। आज वही सिंपल हार्मोनिक मोशन का कुछ एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सिस्टम क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। पहला एग्जाम्पल है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड कितना 18 सेकंड ट्रेवल्स 10 फीट इन 3 सेकंड। यानी हम लोग बोल सकते हैं यह फिक्स पॉइंट है और टी टाइम पर पोजीशन जो पार्टिकल का पी पॉइंट पहुंचता है वही बोलता है कि कितना फीट 10 फीट ट्रेवल किया वो टी टाइम में। तो टी टाइम कितना है दिया हुआ है 3 सेकंड, इतना आपका दिया हुआ है, और टोटल जो है पीरियड कितना 18 सेकंड का है। तो बोलता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी यानी टोटल जो टाइम होगा आपका टी कितना है 18 सेकंड का। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकालना है यानी स्मॉल ए का वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा एंड द वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट कितना 3 सेकंड में जो एंड पॉइंट करेगा उसका कितना है वेलोसिटी इस पॉइंट पर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए वी नो दैट the differential equation of simple harmonic motion इस कितना था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। एक्स क्या था डिस्टेंस, यहाँ पर म्यू यहाँ कांस्टेंट लिया गया था आपका जो बताता है शो करता है नेगेटिव यहाँ पर कि एक्स इंक्रीजिंग करेगा, तो एक्स यहाँ पर कांस्टेंट जो है माइनस म्यू लिया गया यहाँ पर। अब इसी को एक चीज और दिया हुआ आपका इस एक पढ़ेंगे आप कल बताते हैं पीरियोडिक टाइम दिया हुआ कितना 18 सेकेंड दिया हुआ, लेकिन होता कितना है टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू। ये चीज कल पढ़ा थे आप। गिवन दैट इसमें आपका जो दिया हुआ है टी इक्वल टू 18 सेकंड यानी 2 पाई बाय अंडर रूट म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। तो अंडर रूट म्यू का जो वैल्यू होगा 2 पाई बाय 18 यानी कैंसिल कितना बचा आपका कैंसिल होकर के पाई बाय 9। अगर म्यू पूछेगा तो पाई स्क्वायर बाय 80 बनोगा। अब क्वेश्चन उत्तर निकालना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए एक इक्वेशन पढ़े थे आप, उसको देख लीजिए आप। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड निकाला है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला है और वेलोसिटी एट एंड पॉइंट ऑफ 3 सेकंड। 3 चीज निकालना आपका। तीन चीज में आपका हमको अंडर रूट म्यू का मान आ गया। तो वी नो डैट कल इक्वेशन निकाले थे हम लोग एक्स का कितना ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। गिवन डेट में एक चीज और लिख लीजिए कि ये दिया हुआ है एंड स्मॉल टी का मान कितना दिया हुआ है
3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद 10 फीट ट्रेवल करता कितना 3 सेकेंड में पीक पॉइंट पहुंचता है। अब यहाँ पर कितना ट्रेवल किया तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। चलिए वेन एस जो ट्रेवल किया था कितना 10 फीट किया था 10 हो गया। एंड स्मॉल टी कितना 3 सेकेंड था। देन तब कितना हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू का मान मालूम है कितना पाई बाय 9 इंटू टी का वैल्यू कितना 3 कितना हो गया 10 इक्वल टू ए कॉस पाई बाय 3। तो 10 इक्वल टू ए कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ए का वैल्यू कितना हो गया 20 यानी एम्पलीट्यूड आपका निकल गया आपका। तो फीट में दिया हुआ था फीट में दिया ना। अब निकालना है हमको वेलोसिटी। अभी बोला है क्या चीज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है ए अंडर रूट म्यू मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। ए का वैल्यू निकाल चुके 20 अंडर रूट म्यू में कितना हो गया पाई बाय 9 कितना आ जाएगा 20 पाई बाय 9। वेलोसिटी है तो क्या हुआ फीट पे दिया हुआ फीट और सेकंड में तो पर सेकंड लिख सकते हैं उसको। होता ना है वेलोसिटी आपका तो टाइम किस पे होता है इसलिए पर सेकंड टाइम दिया और सेकंड में सेकंड लिखे हमने। और फिर एक चीज निकाला था द वेलोसिटी एट द इंड पॉइंट कितना बोला था 3 सेकंड। कितना होगा अंडर रूट म्यू। देखे होंगे कि बीच में ही भी का वैल्यू आया था आपका तो अंडर रूट म्यू आया था और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू कितना था पाई बाय 9 और अंडर रूट कितना हो गया ए यानी 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स का वैल्यू है 10 कितना हो गया 100 इक्वल टू 300 तो हो जाएगा कितना इंटू इसका मान होगा 10 अंडर रूट 3। तो हो गया आपका टोटल 10 अंडर रूट 3 पाई बाय 9 इतना फीट पर सेकंड। यानी सब के सब निकल गया। लिख सकते हैं लास्ट में कि हेंस एम्पलीट्यूड कितना हो गया इक्वल टू 20 फीट। फिर आपका आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी आपका 20 पाई बाय 9 फीट पर सेकंड। और फिर आपका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हुआ कि द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 बाय
9 पाई इतना फीट पर सेकंड। यह आपका 3 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 3 को पूछता था। इस न्यूमेरिकल में एम्पलीट्यूड निकालिए, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए और वेलोसिटी कहाँ निकालिए। इसे मान लीजिए कि यह वेलोसिटी कहाँ पर 0 p है ना, जो यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पर क्या होगा। तो उसके लिए उस पॉइंट के लिए हम इक्वेशन निकाले थे बीच में आपको कि अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी क्या वैल्यू होगा। उसी के अनुसार हम लोग बैठा दिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिए हैं, इफ इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी एट डिस्टेंसेस फ्रॉम ए बी सी फ्रॉम द सेंटर या फिक्स पॉइंट आर कितना दिया हुआ यू वी डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली, तब प्रूव करना है कितना बराबर इतना बराबर इतना होगा। तो कंडीशन है कि फिक्स पॉइंट से सपोज कर लेते हैं कि इसको हम लोग एक फिक्स पॉइंट लेते हैं। यहाँ से आपको जो डिस्टेंस बोला है, पहले तो पी पॉइंट पर आपका है यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस क्या है, 3 पॉइंट है ए बी और एक सी। तो फिक्स पॉइंट जो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो बोला है ए होगा। फिर आपका दूसरा कितना बोला है, बी बोला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और फिर तीसरा जो बोला है सी बोला है यहाँ तक का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन होता है कि डिस्टेंस तो ये है, तो ए के लिए डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी कितना बोला है वी, यू बोला है, क्या बोला है यू। और बी तक के लिए क्या बोला वेलोसिटी वी बोला है। और सी तक के लिए डिस्टेंस सी यहाँ पर है वेलोसिटी कितना बोला डब्ल्यू बोला है। तब इसको प्रूव करना है, यानी हमको इक्वेशन लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर माने क्या हम लोग कि लेट ओ बी द सेंटर and x be the distance of OP कितना टाइम एट टाइम t। पहले तो इक्वेशन लेना पड़ेगा आपको। देन the equation of motion किसका of simple harmonic motion will be कितना हो जाएगा, अच्छा इज कितना होगा, पढ़े थे आप। इसका जो लास्ट में हम लोग निकाले थे, तो पहले निकाले थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन के पहले और एग्जाम्पल में भी हम लोग दिखाए थे। क्या था कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। हमको तो इससे वेलोसिटी निकालना है। अब अलग अलग डिस्टेंस के लिए पहले वेलोसिटी में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए, एक सिस्टम है डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 dx अपॉन dt। तो यहां पर हो जाएगा आपको 2 dx अपॉन dt, फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है माइनस म्यू 2x dx अपॉन dt। यानी कि ds अपॉन dt का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ds अपॉन dt का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आपका क्या हुआ, दोनों तरफ हम लोग एग्जेक्ट कर देंगे। i2s किसका है, स्क्वायर का डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो सिंपल हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको ऊपर लिख लिया है। इसको हम लिख सकते हैं
डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, जो डेरिवेटिव दिया हुआ कितना डी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस म्यू 2x डी एक्स अपॉन डी टी, इतना दिया हुआ आपका नीचे में। अब इसी को ऐसा कर दें हम लोग कि डी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का ही डेरिवेटिव है। अगर इसको डेरिवेटिव करें हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट में लाएंगे हम लोग, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव होगा 2 डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, इतना हो गया, फिर कितना हुआ माइनस म्यू कितना हुआ डी अपॉन डी टी कितना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हुआ 2x और फिर इसका डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों तरफ की कर दिए हम लोग एग्जैक्ट रूप में कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसी इंटीग्रेटिंग करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, v के वैल्यू सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको लिख लीजिए, याद रखिएगा डिस्टेंस लेंगे ए पॉइंट पर है ना, ए होगा वेलोसिटी कितना ई होगा, डिस्टेंस लेंगे बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना होगा बी होगा और वेलोसिटी कितना होगा v होगा, डिस्टेंस लेंगे सी पॉइंट पर सी तो वेलोसिटी कितना होगा w होगा। इस तरह से यूज करेंगे इसको प्रत्येक पॉइंट के लिए, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पर। कितना होगा सिंपल, हम लोग वेलोसिटी आ गया डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू, आई कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस कांस्टेंट कुछ मान लीजिए किए इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन किए विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में है तो डी के अंदर जो भी रहेगा तो क्या हुआ वही एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, उसी का बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। आगे आपका आप चलिए ये मेन पॉइंट आपका आ गया। अब इसी इक्वेशन में मेन इक्वेशन जो आपका आया इसी इक्वेशन में अलग अलग मान निकालेंगे पोजीशन पर, जैसे एट पॉइंट ए पर लेते हैं, ए पॉइंट पर क्या हुआ डिस्टेंस कितना था x बराबर a था और डी एक्स अपॉन डी टी के वैल्यू कितना था a था आपका नहीं u था, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना बोला a पॉइंट के लिए u बोला था, b पॉइंट के लिए v बोला था और c डिस्टेंस के लिए w बोला था। कितना हुआ रख दीजिए मान, इसके वैल्यू कितना u है u स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू जिससे कितना ये ए स्क्वायर प्लस के इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सब इसी में रखेंगे हम लोग। एट पॉइंट किस पर b पर लेंगे तो b के लिए डिस्टेंस कितना था b था और वेलोसिटी कितना था डी एक्स अपॉन डी टी v था, तब रख दीजिए डी एक्स अपॉन डी टी में कितना हुआ v होगा यहाँ पर तो v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू b स्क्वायर प्लस के फिर एट पॉइंट किस पर लेंगे c पर, देखे होंगे डिस्टेंस कितना था फिर अभी तो हम बनाया था और दिया हुआ कितना था एस बराबर सी था और वेलोसिटी कितना था डब्ल्यू था, तो रख दिए इस पर कितना डब्ल्यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू सी स्क्वायर प्लस के। तीसरा नंबर अब क्या करना है कि देखिए जो प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो समझ गए होंगे कि 1 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, सब क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा आपका।
देखिए सबट्रैक्ट 1 and 2, वी गेट कितना हुआ यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू कॉमन हुआ कितना हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के से के कैंसिल हो गया आपका कितना बचा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू कितना होगा माइनस म्यू। सिमिलरिटी कर सकते हैं हम लोग इसी प्रकार 2 और 3 माइनस करेंगे और 3 और 1 कर देंगे आ जाएगा। यहाँ क्या लिख रहे सिमिलरली सबट्रैक्ट 2 and 3 और फिर 3 and 1 वी गेट कितना आएगा भी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर तो क्या होनी चाहिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू। फिर कितना आएगा 3 1 करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका कि फ्रॉम 4 5 and 6 से वी गेट क्या प्राप्त हुआ आपका देख लीजिए कि राइट साइड से अब इक्वल होकर तो क्या इक्वल होगा यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यही प्रूफ करना था देख लीजिए यही प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल देखिए एग्जांपल नंबर 4 था 3 था 3 बोल एग्जांपल नंबर 3 देखिए ए पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी v एंड मूव्स अंडर द इटरेशन इक्वल टू कितना बोला है इटरेशन में बोला है इक्वल टू के टाइम्स पहले बोले थे म्यू लेते थे कांस्टेंट के रूप में अब क्या लोग के टाइम्स बोला डिस्टेंस जो एक्स था से मान लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट है पी पॉइंट तक कितना था पहले एक्स था आपका तो बोला के टाइम्स यानी के टाइम्स होगा आपका पी पोजीशन तक आपका। फिर बोलता है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी v है कितना है v दिया हुआ है सो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट कम द रेस्ट रेस्ट कितना v बटे अंडर रूट के जो यही प्रूव करना आपको। तो हम लोग को तो वही इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट and x be the distance of the particle at time t then the equation of motion किसका of simple harmonic motion इक्वेशन मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लेंगे ना कितना था द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना था आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स बोला तो माइनस कितना हो के एक्स एस इंक्रीज करता है के टाइम्स बोला है
तो के एक्स हो गया आपका, माइनस लग गया आपका, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा तो बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, है ना। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर में डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन शो किया यहाँ पर। इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी दिखाना था आपको भी, तो भी के रूप में कितना था, भी डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो इसका दूसरा रूप क्या तो बताया था, डी अपॉन डी एक्स टी डी एस अपॉन डी टी, तो कितना हुआ डी भी अपॉन डी टी, इतना भी सकते हम लोग। नहीं तो एक और बताए थे किसी को, डी भी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, बहुत फॉर्म होता है, इसका मान कितना है, भी डी भी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को इतना भी लिखने के लिए बताया था, प्रूफ भी किए होंगे, कुछ में इस तरह किए होंगे, इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो एक्स के रूप में है, वहाँ एस था तो एक्स के रूप में आया था, यहाँ एक्स था तो एक्स के रूप में आया, इसको इतना बराबर लिखते हैं डी एक्स डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है वेलोसिटी में प्रूफ करना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, इसलिए हम भी के रूप में ले आए हम लोग, और एक्स यहाँ दिया हुआ था तो एक्स के रूप में ले आए, इसलिए भी और एक्स का रिलेशन चाहिए था, इसलिए इसको क्या कहिए, भी और एक्स के रूप में ले आए, तो भी डी भी इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इधर हो गया आपको, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो भी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर होगा कि द पार्टिकल स्टार्ट विद द गिवन वेलोसिटी भी, क्योंकि द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम गिवन वेलोसिटी भी, देयरफॉर तब क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ स्टार्टिंग 0 होगा, लेकिन भी जो था क्या हुआ, भी दिया हुआ वेलोसिटी भी जो स्मॉल भी था, तो फ्रॉम 1 से कितना हुआ, भी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस 0 जगह प्लस सी, तो सी के वैल्यू कितना हो गया, भी स्क्वायर बाई 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन 1, तो कितना आएगा, पहले से जो भी आ रहा है उसको स्मॉल भी दे रहा है, भी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ कितना होगा प्लस भी स्क्वायर बाई 2, यहाँ कैपिटल भी आया था, जो दिया हुआ क्वेश्चन में भी वो हम लोग कैपिटल से नोट कर रहे हैं, और जो पहले से भी आ रहा था फॉर्मूला से उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, तो कितना बन गया, भी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब कहता है क्वेश्चन कि पार्टिकल जो है कम टू रेस्ट, कि रेस्ट पोजीशन पाएगा, तब प्रूफ कीजिए इतना होगा, लिखिए कि if the particle come to
रेस्ट कब, व्हेन, जब v क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हुआ पहले से 0 हुआ था, ए पोजिशन पर आएगा। देन फ्रॉम 2 से क्या बन जाएगा, 0 बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, कितना हो गया, v स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय के, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बटे अंडर रूट के। यही प्रूफ करना था आपका, तो क्या करना था कि पार्टिकल कम टू रेस्ट, तब प्रूफ कीजिए कि जो एक्स होगा कितना, v बटे अंडर रूट के, प्रूफ हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल कंप्लीट किए, यहीं तक क्लीन हो गया आपका।